हिमालय की ऊंचाइयों में सिर्फ बर्फ नहीं है, वहाँ कई अनसुलझे रहस्य भी जमे हुए हैं। हाँ। आज हम ऐसे ही एक हैरतअंगेज किस्से की बात करेंगे, येती मतलब हिममानव, और एक पूरा गांव जो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ, ये किस्सा वाकई चौंकाने वाला है। हमारी ये बातचीत आधारित है हिमालयी लोक कथाओं पर, कुछ रिपोर्ट्स पर, और एक खास स्रोत है येती, हिमालय का अदृश्य रहस्य, जिसमें उस गायब गांव का जिक्र है। बिल्कुल, और ये जिक्र सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सोचिए, नेपाली सिक्किमी सीमा के पास हिमालय में कहीं बहुत ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव था, अलग थलग सा। कितने घर रहे होंगे वहां? करीब 20-25 परिवार, ज्यादा नहीं। सर्दियों में तो भारी बर्फबारी होती थी, न बिजली न बाहरी दुनिया से ज्यादा मतलब कोई कनेक्शन। अपनी ही दुनिया थी उनकी, बिल्कुल अलग थलग। और फिर एक दिन? हाँ, एक सुबह पास के इलाके से कुछ चरवाहे वहां पहुंचे और देखा कि पूरा गांव वीरान पड़ा है, खाली। मतलब कोई इंसान नहीं, कोई जानवर भी नहीं। और सबसे अजीब बात, न कोई लड़ाई झगड़े के निशान, न खून खराबा। जैसे सब बस उठकर चले गए हों। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जैसे हवा में गायब हो गए हैं। लेकिन कुछ पीछे छूट गया था। क्या? बर्फ पर बने विशाल पैरों के निशान। अच्छा, कितने बड़े? स्रोत बताते हैं कि ये निशान आम इंसानी पैरों से कहीं ज्यादा बड़े थे, करीब 18 से 20 इंच लंबे और चौड़े भी काफी। 18-20 इंच? बाप रे। हाँ, जैसे कोई बहुत भारी 2 पैरों वाला जीव गांव के बीच से गुजरा हो। घरों के दरवाजे खुले थे, कहीं कहीं खाना आधा खाया हुआ रखा था। माहौल एकदम डरावना था। ये तो किसी भालू या तेंदुए के निशान नहीं लगते। 18-20 इंच बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है उन चरवाहों के मन में या आसपास के लोगों के मन में पहला ख्याल क्या आया होगा? येती, बिल्कुल। पहला शक येती पर ही गया। स्थानीय लोक कथाओं में येती का जिक्र कैसे आता है? हिमालय की कहानियों में येती एक ताकतवर रहस्यमयी जीव है। आधा इंसान आधा जानवर जैसा बताते हैं उसे, घने बालों वाला, जो बर्फीले जंगलों और ऊंची चोटियों पर रहता है। उसे खतरनाक भी मानते हैं। कुछ लोग तो उसे सिर्फ कहानी नहीं मानते, वो सोचते हैं कि ये शायद कोई पुरानी, क्या कहते हैं, होमिनिड प्रजाति है जो अभी तक बची हुई है। अच्छा, दुनिया की नजरों से छिपकर? हाँ, बिल्कुल। और उस गांव के लोग भी मानते थे कि येती उनके इलाके में घूमता है। लेकिन विज्ञान का पहलू भी तो है। हाँ, वो तो है ही। कई जानकार कहते हैं कि ये सब कहानियां या तो डर का नतीजा है, या कल्पना का, या फिर गलत पहचान, मिस आइडेंटिफिकेशन। हाँ, जैसे भालू के निशान। कहते हैं कि जब भालू पिछले पंजों पर चलता है तो उसके निशान बर्फ में पिघलकर बड़े और अजीब दिख सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है। कई मामलों में ऐसा होता भी है। हिम तेंदुए के निशान भी फैलकर धोखा दे सकते हैं। पर इस गांव वाली घटना में ये थ्योरी कैसे फिट होती है? वही तो, यहां ये थ्योरी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। चलिए मान लिया कि निशान किसी जानवर के थे, जिसे गलती से येती समझ लिया गया। पर गांव के सारे लोग कहां गए? सही बात है। ना कोई लाशें मिली, ना संघर्ष का कोई सबूत। अगर कोई जानवर हमला करता तो कुछ तो निशान मिलते, खून खराबा। लोग भागते, कहीं तो जाते। हाँ, ये सवाल का जवाब वैज्ञानिक व्याख्या से मिलना मुश्किल है। और ये पैरों के निशान वाली बात सिर्फ इसी गांव तक तो नहीं है ना, इतिहास में और भी मामले हैं। बिल्कुल हैं। मुझे याद है 1951 में पर्वतारोही एरिक शिप्टन की वो तस्वीर। हाँ, वो मशहूर तस्वीर एवरेस्ट के पास ली थी उन्होंने, विशाल पैरों के निशान की। उसने तो दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। बिल्कुल, वो तस्वीरें आज भी बहस का मुद्दा हैं। और सिर्फ पर्वतारोही ही नहीं, 1980 के दशक में भारतीय सेना के जवानों ने भी ऐसे निशान देखने की बात कही थी। अच्छा, सेना ने भी? हाँ, और फिर हाल ही में 2019 में भारतीय सेना के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फिर तस्वीरें शेयर की गईं। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो खबर बनी थी। बिल्कुल, बर्फ में वैसे ही विशाल पैरों के निशान, और दावा किया गया कि ये येती के हो सकते हैं। इस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा हुई। हालांकि बाद में कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो निशान भी शायद भालू के ही थे। तो मामला घूम फिरकर वहीं आ जाता है ना? एक तरफ ये स्थानीय मान्यताएं हैं, लोगों के देखे हुए दावे हैं, ये अजीब पैरों के निशान हैं, और वो पूरा गायब गांव। और दूसरी तरफ वैज्ञानिक संदेह, प्राकृतिक व्याख्याएं। ये पहेली आज भी उलझी हुई है। हाँ, और खासकर उस गांव के संदर्भ में ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई कोई विशाल अज्ञात प्राणी उन लोगों को ले गया, या फिर या कोई और ही वजह थी।
कोई अनकही, शायद ज्यादा जमीनी लेकिन उतनी ही डरावनी वजह। जैसे कि कौन जाने, कोई बीमारी, कोई गुप्त पलायन या कुछ और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वाकई सोचने वाली बात है। हिमालय जैसे विशाल दुर्गम इलाके, वहां कितने ही रहस्य छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल, ये किंवदंतियां शायद इन्हीं अज्ञात चीजों की तरफ इशारा करती हैं। और आखिर में ये सवाल मन में रह जाता है हाँ, कि अगर हम यति और गलत पहचान दोनों को एक पल के लिए किनारे रख दें, तो एक पूरी बस्ती का इस तरह बिना निशान छोड़े गायब हो जाना, इसकी और क्या वजह हो सकती है? शायद सच कल्पना से ही ज्यादा अजीब हो।